हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12th का लेसन 5 का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर अर्थात संगठन चैप्टर के पार्ट 3 को कवर करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ऑर्गेनाइजिंग का फीचर्स अपलोड कर रखा है। पहले आप लोग उस वीडियो को देखकर आइए ताकि आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 3 को कवर करेंगे, जिसमें कह रखा है संगठन के महत्व के बारे में। अर्थात हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग के लिए ये बेनिफिट होता रहे। तो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में संगठन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में पता चलेंगे कि संगठन महत्व का हम लोग मतलब बेनिफिट, कितना बेनिफिट है इससे और कितना हम लोग को इसका इम्पोर्टेंस है, ये किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूट में वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का। तो थोड़ा सा पहले मैं संगठन का मीनिंग बता देना चाहूँगी कि संगठन क्या होता है। संगठन किसी भी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूट का सेकंड वर्क होता है। नियोजन के पश्चात ये की जाने वाला वर्क है। इसमें सभी चीज़ों को इस प्रकार अरेंज किया जाता है और ताकि जो संस्था का जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल, उसको अच्छी तरह से अचीव किया जा सके। और संस्था के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही फ्रेमवर्क सेट किया जाता है, ताकि वह जो उसका काम है वो अच्छी तरह से कर सके और उसमें विकास कर सके। तो संगठन के महत्व के बारे में क्या है कि अमेरिका के एंड्रयू कार्नेगी ने सन 1901 में अपनी विशाल संपत्ति को अमेरिका के इस्पात निगम को बेचा। तब उन्होंने निम्न शब्द कहे थे: हमारा धन, महान कार्य, खाने आदि सभी कुछ ले ले जाओ, किंतु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो। कहने का मतलब इनका इनका जो अमेरिका के जो विशाल संपत्ति है, ठीक है, उनको मतलब कहते हैं कि सब कुछ ले जाओ पर मेरा संगठन जो मेरे पास छोड़ दो। इससे संगठन की महत्वता का प्रकट होती है कि कितना महत्व है उनके जीवन में संगठन का। कुछ वर्षों में ही हम स्वयं को पुनः स्थापित कर लेंगे, कुछ वर्षों में पैसा वगैरह सब कुछ आ जाएगा, पर जो संगठन वो अगर चला गया तो वो कभी नहीं आएगा। उनके शब्दों में संगठन की महत्ता प्रकट होती है। यह वास्तव में प्रबंध की आधारशिला है। मतलब यह प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है, इसका बेस कौन है? ये है आपका आधारशिला, बेस है। यदि प्रबंध में संगठन ही नहीं होगा तो संगठन को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है और संगठन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यदि संगठन की योजना में कोई दोष रह जाता है तो प्रबंध व्यवस्था का कार्य कठिन अथवा प्रभावहीन हो जाता है। अगर अगर संगठन की योजना में जो प्लानिंग है उसमें कोई दोष रह जाता है तो प्रबंध का व्यवस्था का कार्य और कठिन हो जाता है। संगठन की महत्ता का आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला है प्रबंध की कार्य क्षमता में वृद्धि। करके संगठन से प्रबंध की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। संगठन से प्रबंध की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि इसके अंतर्गत जो कर्मचारी जिस काम को कर सकता है उसे वही कार्य सौंपा जाता है। अर्थात जिस कर्मचारी को जो काम के लिए एबल है, जो काम को करने के एलिजिबिलिटी रखते हैं, उनको वही काम सौंपा जाता है ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार उस कार्य को अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि उस कर्मचारी को उस कार्य को करने में अधिक रुचि होती है, क्योंकि वो उसको उस काम को करते करते उसमें एक्सपर्ट होता है, उसमें वो उसका स्पेशलिस्ट हो जाता है, जिससे कि प्रबंधन की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। फिर सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है विशिष्टीकरण के माध्यम से मानवीय प्रयत्नों का अधिकतम उपयोग। संगठन का एक साधन जिसके माध्यम से विशिष्टीकरण संभव होता है और इसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों में कार्य का विभाजन उनकी योग्यता अनुसार किया जाता है। अर्थात जिनको जो जिस काम के लिए एबल है या जो जिस काम को करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको वही कार्य सौंपा जाता है ताकि वो अपने कार्य में और एक्सपर्ट हो सके और इससे स्पेशलाइजेशन का वृद्धि होती है और एक ही कार्य करते करते उनके विशेषज्ञ बनते हैं, अर्थात उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, अर्थात उनके प्रयत्नों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। व्यवसाय के लिए संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से ही विशिष्टीकरण आता है। संगठन में हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं, तो उस कार्य को विभाजन से हमारे व्यवसाय में विशिष्टीकरण आ जाता है। विभिन्न क्रियाओं का अनुपातिक संतुलित महत्व। संगठन उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को अनुपातिक एवं संतुलित महत्व प्रदान करता है और उपक्रम के समस्त क्रियाओं को विभिन्न विभागों, उपविभागों, कृतियों में अंतर्गत विभाजित कर देता है। जैसे कार्य होता है उसको उसी के अनुरूप दिया जाता है। इससे कार्य का निष्पादन सुचारू रूप से होता है। फिर से विकास का बढ़ावा। स्वस्थ संगठन को एक ऐसे ढांचे का निर्माण करता है जिससे के अंतर्गत संबंधित उपक्रम का स्वतः विकास होता रहता है
आधुनिक युग में प्रत्येक उपक्रम को अपनी क्रियाओं का विकास एवं विस्तार करना पड़ता है। यह कार्य संगठन द्वारा संभव होता है। जैसे कि किसी भी उपक्रम का विकास होता जाता है तो संगठन का कोई भी महत्व बढ़ता जाता है। आधुनिक बड़ी इकाइयां भी संगठन की ही देन है। प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक। स्वस्थ संगठन अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार प्रबंधकीय पदों को नियुक्त किया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के दायित्व सौंपकर उनकी प्रतिभा का विकास तथा समय समय पर उनकी कार्यक्षमता का परीक्षण करता है। फिर मनोबल में वृद्धि। स्वस्थ संगठन कर्मचारियों को मनोबल में भी वृद्धि करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य और अधिकार निश्चित होने की उनकी अपने अस्तित्व का ज्ञान होता जाता है और जो कि अंतोगत्व मनोबल की वृद्धि करने में सहायक होता है। और तकनीकी सुधारों का अनुकूलतम उपयोग करके एक स्वस्थ संगठन नवीन शोध और अनुसंधानों के कारण विकसित हुए तकनीकी सुधारों का अनुकूलतम उपयोग किया जाना संभव बनाता है। प्रत्येक संगठन का उद्देश्य ही न्यूनतम प्रयासों से अधिक उत्पादन करना है, जो कि नवीन तकनीकी सुधारों का कुशलतम उपयोग करने पर ही संभव होता है। समन्वय को सुविधाजनक करके स्वस्थ संगठन समन्वय को सुविधाजनक बनाता है। संगठन संबंधी रचना के विभिन्न विभागों, उप विभागों, स्थितियों, कृतियों, कार्यों तथा क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। इससे एक ओर तो उपकरण की कुशलता में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सरल हो जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो।